नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप कमेंट करके आप लोग बता दो हो कैसे सब, है ना। बता दो कि सब कैसे हैं। और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, भोजन पोषण एवं स्वच्छता कि अगर आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको पोषक तत्वों के लिए सेपरेट कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर जल, जितने भी आपके पोषक तत्व हैं, संतुलित आहार की बात करेंगे तो सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हो या फिर किसी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो ये जो वीडियो है केवल आपके लिए हमने डिज़ाइन करी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाएंगे, संपूर्ण डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल का बाप, सारी चीज़ें बहुत उम्दा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करी जाएंगी। ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो है बराबर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। केवल आपके एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संकलन यहाँ पे रहेगा। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बीएससी एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लो, संतुलित आहार, है ना। लिखना बेहद ज़रूरी रहता है क्योंकि देखो यहाँ पर वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ विद्यमान होते हैं उसे कहते हैं हम संतुलित आहार। हम सभी भोजन करते हैं और हम जब भोजन करते हैं तो उनमें पोषक पदार्थ मिले होते हैं। देखो, दो तरीके से मैं बात करूँ अगर भोजन करने की, एक तो भोजन किया जाता है पेट भरने के लिए और एक भोजन किया जाता है अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना। अगर आप पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, जैसे कि अब बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड वगैरह आप खाते हैं कहीं ना कहीं, तो आप बहुत जल्द बीमार पड़ सकते हैं। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें पोषक पदार्थ विद्यमान हो और संतुलित आहार आपको मिल जाए, ठीक है। तो हम किसी ऐसे आहार को जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी पोषक तत्व या पोषक पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं भाई संतुलित आहार, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पोषक तत्व या पोषक पदार्थ एक्चुअल में होते क्या हैं, वो देख लो आप। देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये सभी क्या हैं, पोषक पदार्थ या फिर पोषक तत्व कहे जाते हैं। और अगर हमारे भोजन में ये सभी विद्यमान होते हैं तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो संतुलित आहार का है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एक पॉइंट की। अगर बात करें तो आप लिख लो अपनी कॉपी में, भोजन से हमें क्या मिलती है भाई, ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, प्रश्न नंबर 1 रहेगा आपकी स्क्रीन पर, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए या फिर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। देखो, जवान व्यक्तियों को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस रहेंगे 2200 किलो कैलोरी या फिर 1600, 2800 या फिर 1700। तो अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2800 किलो कैलोरी, है ना। जवान व्यक्तियों को जीवन के लिए अगर हम बात करें ऊर्जा के लिए तो 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो यहाँ पर, अब हम बात करेंगे शिशु और वृद्धों को कितनी होती है, तो 1600 किलो कैलोरी। बड़े बच्चों की बात करें तो 2200 किलो कैलोरी। और एक औसत व्यक्ति को अगर जीवित रहने की हम बात करें तो 1700 किलो कैलोरी। और स्त्री की बात करें तो 1450 किलो कैलोरी, ठीक है। अपनी कॉपी में ये चीज़ें लिख लो। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल ये क्वेश्चन आएगा कि जवान व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ें भी आपको बताई हैं। अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लो। देखो, अब आप समझो पहले पोषण है क्या, है ना, न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या है। भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा जल आदि अनेक पोषक तत्व होते हैं। अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। तो भोज्य पदार्थों में बहुत सारे जितने भी पोषक तत्व हमारे विद्यमान होते हैं, सीधे सीधे हम भोज्य पदार्थों के जरिए अपने शरीर में इन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन मिला है या फिर हमें पोषण मिला है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर।
निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ने से मोटापा बढ़ जाता है? आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 रहेगा प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की या फिर खनिज लवण की। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, है ना। कार्बोहाइड्रेट की अगर मात्रा बढ़ जाए तो मोटापा भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाई ज़्यादा जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिला होता है उन चीज़ों को हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे मोटापा बढ़ने का डर रहता है कहीं ना कहीं। हर तबके के गरीब से गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम करता है। जब से हमने ये चैनल बनाया था, कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम या आप लोगों के सपोर्ट की वजह से वो मुकाम, वो मंजिल बहुत जल्द हासिल भी हो जाएगी, है ना। सभी बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और बिल्कुल न्यूनतम मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम जो है बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा और किया भी जा रहा है। आगे भी जब तक करते रहेंगे जब तक दोस्तों सांस रहेगी, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा बच्चा जो आर्थिक स्थिति की वजह से, है ना, लैग कर जाए या फिर ना अपने मुकाम को हासिल कर पाए। बिल्कुल आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और राष्ट्र हित में फ्री शिक्षा के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में। इसके अगर आपको कार्य बताएं, देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे, है ना। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे प्रोटीन के बारे में हुआ तो प्रोटीन के बारे में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे संबंधी प्रोटीन से संबंधी जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सब हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आप किसी भी एग्जाम के अगर आप हिस्सा बनेंगे तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, चलो तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, है ना। हो सकता है आपको ये वीडियो जो है थोड़ी सी फास्ट लग रही हो तो आप रोक रोक करके चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 3 चीज़ों से इनका निर्माण होता है। किस किस से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस किस से होता है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर कार्बन की बात करेंगे तो इसका 1 रेशियो रहता है, हाइड्रोजन का 2 और इसका 1, तो इस वजह से हम कहेंगे इसे 1:2:1। ठीक है, चलिए ये रेशियो भी कई बार पूछा जाता है। देखो यहाँ पर नंबर 1 फैक्ट की बात करेंगे, ये मंड के रूप में पौधों में और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित रहते हैं। मंड के रूप में किसमें? पौधों में, और ग्लाइकोजन के रूप में किसमें? जंतुओं में। बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना भैया। सेकंड फैक्ट की बात करेंगे, आपके सामने रहेगा, ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं भाई? ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। क्या कार्य, कौन कार्य करता है ऊर्जा स्रोत का? तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल परेशान कोई नहीं होगा, चीज़ें माइंड में सेट करते हुए आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 3 रहेगा, निम्न में से कौन कार्बनिक घोलक में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा, है ना। तो सीधा सीधा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वसा जो है वो कार्बनिक घोलक में घुलनशील होते हैं और जल में क्या होते हैं भाई? अघुलनशील होते हैं। अब वसा से कुछ फैक्ट समझानेंगे। देखो यहाँ पर, है ना, वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? फैट कहते हैं। जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन जो है वो संचित रहता है, किस रूप में? तो कह देना भाई वसा के रूप में संचित रहता है जीवों के शरीर में अतिरिक्त भोजन, है ना। नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करेंगे, ये ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत होते हैं। वसा क्या होते हैं भाई? ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, जो रहेगा आपके वसा से, फैट से, तो ये विटामिन ए, डी, ई की में विलायक भी होते हैं। क्या होते हैं? वसा में, वसा जो है वो विटामिन ए, डी, ई के में विलायक होते हैं, विलायक का काम करते हैं। ठीक है, तो वसा से और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर। देखो, निम्न में किसका निर्माण एमिनो एसिड से होता है? आपको बताना है भाई किसका निर्माण होता है एमिनो एसिड से? खनिज लवण का, वसा का, प्रोटीन्स का या फिर विटामिन का? तो अगर हम बात करेंगे इसके राइट आंसर की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन से जो है वो एमिनो एसिड का निर्माण होता है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है और पिछली बार भी शायद आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग अगर इस बात को सोच रहे होंगे कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो भैया ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है जहाँ पर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन पूछा जाता है। ठीक, तो देखो फिर लाइक जरूर कर दो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है ना। और आप लोगों से चाहिए ही क्या होता है? लाइक ही चाहते हैं, है ना। बिल्कुल फ्री होता है, आप लाइक कर सकते हैं, है ना, आपकी अगर मर्जी रहती है तो बिल्कुल, है ना। कार अगर फंक्शंस की हम बात करेंगे तो प्रोटीन्स के हम कार देख लेते हैं। नंबर 1, प्रोटीन सजीवों के शरीर का लगभग 14% भाग बनाते हैं। देखो आपको यहाँ याद भी हो जाएगा, प्रोटीन और 14, है ना, कहीं सेम है।
तो याद कर लो यहीं से कि प्रोटीन्स जो है वो सजीवों के शरीर का कितना भाग बनाते हैं, तो कह देना 14%। सेकंड की बात करेंगे अगर हम, आपके सामने रहेगा प्रोटीन का एक अणु कई एमिनो अम्लों से बनता है ना। प्रोटीन का कितने अणु, तो कह देना भाई एक अणु कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो कहना कई अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। बात करेंगे थर्ड फैक्ट की, प्रोटीन्स वसा में संश्लेषण का कार्य करते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वसा में संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो कहना प्रोटीन करते हैं। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन वसा में क्या कार्य करते हैं, तो कह देना संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो भाई क्वेश्चन जो है वो कई प्रकार से आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। प्रोटीन शरीर में वृद्धि भी करते हैं, शरीर का निर्माण भी करते हैं, टूट फूट मरम्मत का भी कार्य जो है वो प्रोटीन्स करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। आपको बताना है भाई, आप ही बताओगे, है ना, आंसर मत देख लेना इसका। चलो बताओ, निम्न में से वसा में संश्लेषण का कार्य कौन करता है। अभी बताया था हमने आपको, खनिज लवण, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो अगर बात करेंगे राइट आंसर की, तो कौन सा हो जाएगा, बताओ भाई, प्रोटीन हो जाएगा ना, बताओ कमेंट करके। प्रश्न नंबर 6 रहेगा आपके सामने, शरीर में टूट फूट या मरम्मत का कार्य कौन करता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, है ना। हो सकता है वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो, रोक रोक करके लिख लें, है ना। अपने कंटेंट में दम होती है वो चीज़, या फिर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं जो आप पेड कोर्सेस लेते हैं, है ना, या फिर आप फीस दे करके जहाँ पर आप पढ़ते हैं कोचिंग वगैरह, है ना, वहाँ से बेस्ट कंटेंट जो है आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध किया जाता है, करवाया जाता है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं रहती। देखो भाई, कदर तो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, है ना। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करेंगे, निम्न में से किन्हें वृद्धि कारक कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर हम इन्हें किन्हें कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे वसा, सेकंड की बात करेंगे प्रोटीन्स, या थर्ड की बात करेंगे विटामिन्स, फोर्थ की बात करेंगे खनिज लवण। ठीक है, तो वृद्धि कारक या फिर ग्रोथ फैक्टर की जब भी बात होती है तो विटामिन्स का नाम आता है। ठीक है, तो वृद्धि कारक हम किसे कहते हैं, तो विटामिन्स को कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर विटामिन्स को कहा जाता है। चलिए अब कुछ फैक्ट्स जो है वो विटामिन से हम जान लेंगे। यहाँ पर विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, अपूर्णता। और विटामिन शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। किन के लिए आवश्यक हैं, शरीर की उपाचय क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बार बार हमें कंफ्यूज करता है, जल में घुलनशील विटामिन बता दो, वो कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन बता दो। तो जल में घुलनशील अगर विटामिन की बात करें तो हो जाएंगे बी और सी, और वसा में की बात करेंगे तो हो जाएंगे ए डी ई के। ठीक है, देखो जल में कम घुलनशील होता है, वसा में ज़्यादा होते हैं, आप याद रख लेना यहाँ से। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, आपके सामने रहेगा, सभी जीवों में शरीर का लगभग कितने परसेंट जल होता है। सभी जीवों में शरीर का लगभग कितने परसेंट जल होता है, आपको बताना है भाई। तो 45 से 50%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांठ बांध लेना इस क्वेश्चन की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना, किसी भी तरीके का एग्जाम हो। लाइक जरूर कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब करके अगर तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो भैया बिल्कुल जुड़ जाओ। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक है। कौन सहायक है भाई, बताओ आप, है ना, खनिज लवण, वसा, या फिर खनिज लवण वसा दोनों, या फिर जल, है ना। तो अगर हम बात करेंगे जल की, तो जल जो है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक है। बताओ आंसर सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न नंबर 10 की हम बात करेंगे, अगर खनिज लवणों से हमारा जो शरीर है लगभग कितने परसेंट बना होता है, आप बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 1 से 2%, 2 की बात करेंगे 5 से 6%, 3 की बात करेंगे 3 से 4%, या 4 की बात करेंगे 10 से 12%, है ना। तो अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 से 4% जो है खनिज लवणों से हमारा शरीर लगभग बना होता है। प्रोटीन से कितना बनाते हैं, प्रोटीन, है ना, सजीवों के शरीर का लगभग 14% भाग बनाते हैं। हमने अभी आपको ऊपर बताया था, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलो खनिज लवणों के अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेंगे, है ना। नंबर 1 फैक्ट की बात करेंगे, जीव द्रव्य में संवेदनशीलता का जो गुण है वो किसके कारण होता है, तो कह देना खनिज लवण के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं आपसे। खनिज लवण जीव द्रव्य के पीएच मान को भी बनाए रखते हैं। बेस्ट और सबसे ज़्यादा उम्दा तरीके से जो बेस्ट कंटेंट आपके लिए हो सकता था वो हमने उपलब्ध करवाया है, और बहुत कम समय में, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, है ना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो मेरे काम आ सकता है, चीज़ों में दम थी और हमेशा दम रहती है। बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की उपलब्ध करवाई थी, भैया ज़रूर देख लेना। केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आप
फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास आप देख सकते हैं यूनिट 1 को हमने कंप्लीट करवाया है। इसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे थे नए सेशन के लिए, है ना। और बहुत सारी क्लासेस जो हमने आपके जो सीनियर्स हैं जो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में थे आज वो थर्ड सेमेस्टर में है तो उनके लिए हमने ये क्लासेस जो है वो उपलब्ध करवाई थी बहुत उम्दा और शानदार तरीके से, है ना। उनसे पूछ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको सीधे सीधे मिले थे। जब कोई मॉडल पेपर, है ना, कोई सीरीज़ नहीं आई थी उस टाइम हमने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे और इतने बेहतरीन और उम्दा तरीके से सारी चीज़ें करवाई थी, है ना, कि सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपको वहाँ से मिल गए थे। देखो हम बात करेंगे कहीं ना कहीं भोजन पोषण स्वच्छता की, है ना, या फिर जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस की भी बहुत सारी क्लासेस अपने आप पढ़ी हैं। 40 हज़ार तक लोगों ने देखा है इस वीडियो को, है ना, आप भी देख सकते हैं। भारतीय संविधान की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सब्जेक्ट जो हैं, माइनर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ आपको, आप सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, है ना। ध्यान से ये सुनना है आपको कि माइनर सब्जेक्ट को आप कम फोकस नहीं करेंगे। आप जितना फोकस अपने मेजर सब्जेक्ट पे करते हैं, आपको पता तो चल ही गया होगा कि मेजर माइनर सब्जेक्ट क्या होते हैं। मेजर सब्जेक्ट वो होते हैं जबकि रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो आप पढ़ते रहते हैं जिन्हें, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की बात करें या फिर आपके हिस्ट्री हिंदी, ये सारे जो हैं वो आपके मेजर सब्जेक्ट कहे जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट की तो ये जो यूनिवर्सिटी द्वारा जोड़े गए सब्जेक्ट होते हैं इन्हें हम माइनर सब्जेक्ट कहते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से। तो माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा सकते हैं, इसलिए माइनर सब्जेक्ट को भी बिल्कुल हल्के में ना लेना और बहुत अच्छी तैयारी आप कर लेना, परसेंटेज आपकी निखरी हुई उम्दा दिखेगी। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट हमने करवाया था। चाहे हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया इस सब्जेक्ट की या फिर सेल्समैनशिप की, बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जरूर विजिट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, है ना। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, है ना। और एक प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ दो कि आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी। आप नेक्स्ट क्लास किस वीडियो जो है आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताना, है ना। और सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमारे परिवार बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, है ना। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं, सर हमारे आप जब क्लास डालते हैं हमारे पास पहुंचती ही नहीं है। भैया कैसे पहुंचेगी जब आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं करेंगे, है ना। तो बेल आइकन को जो है आपको ऑल पे प्रेस करना। एक बार क्लिक करेंगे इस पर तो आपको लिख के आएगा साइलेंट ऑल, है ना, तो आप ऑल पे क्लिक कर देना उसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।